हेलो एंड वेलकम टू कंप्यूटरोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग देखेंगे कि जो बांग्लादेश ने इजराइल के खिलाफ जो अपनी नीतियां बदली हैं, तो क्या नीतियों में चेंज आया है, क्या उनके स्टैंड में चेंज आया है बांग्लादेश के खिलाफ, और क्या उसके रिपरकशन से ये चेंज क्यों आया है, और ये अभी आने का समय क्या है, जबकि फिलिस्तीन और इसराइल के बीच में जो है सो टग ऑफ वार चल रहा था। वहाँ पर अभी बम्बार्डमेंट चल रहा था, 11 दिन का जो है सो युद्ध समाप्त हुआ है। उसके बाद फिर से अलग सा मस्जिद में जो मुस्लिम समुदाय के लोग गए थे, वहाँ पर फिर से उनके साथ झड़प हो गई। उसके बाद भी बांग्लादेश जो है सो अपने स्टैंड में यहाँ पर चेंज ला रहा है। तो ये चेंज आया तो क्यों आया, और इजरायली पॉलिसीज पहले क्या थी बांग्लादेश की, ये सब चीज़ों पे हम लोग देखेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उनकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। माई सेल्फ विद्यानंद सिंह एंड लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, जो शेख हसीना है ये बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है, और ये लंबे समय से प्राइम मिनिस्टर है। उनका जो है सो बांग्लादेश के पॉलिटिक्स में अच्छा खासा होल्ड है। और उसके बाद ये हैं बेंजामिन नेतन्याहू, जो इजरायली पीएम है। तो इन लोगों के बीच में अभी जो अचानक अप्रोचमेंट आया, जो नज़दीकियां जो आ रही हैं इनके पॉलिटिक्स में, बांग्लादेश और इजरायली पॉलिटिक्स में, तो इसका कारण क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले जो चेंज आया, तो क्या चेंज आया है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बांग्लादेश का पासपोर्ट है, और इस पासपोर्ट में क्लियरली मेंशन था पहले कि दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इजराइल। तो इजराइल के इस बारे में ये स्टैंड सिर्फ एक इस कंट्री का, बांग्लादेश का नहीं था। ऐसा स्टैंड जो है सो बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज का रहा है, और कुछ का तो इससे बढ़ चढ़ के भी स्टैंड रहा है, इसके आगे भी वो लोग निकल गए। तो ये स्टैंड जो है सो अभी बांग्लादेश का चेंज हो गया। अब जो पासपोर्ट बांग्लादेश में इशू होगा उसमें ये चीज़ नहीं लिखी रहेगी, और जो पहले से पासपोर्ट इशू हुए हैं उसमें भी ये चीज़ स्ट्रक ऑफ कर दी जाएगी। तो एज ऑफ जो हम लोग देख रहे हैं अभी कि 23 मई का ये डिसीजन है बांग्लादेश पीएम का और बांग्लादेश के एम्बेसी फॉरेन मिनिस्ट्री का। तो यहाँ पर अब जो है सो बांग्लादेश का पासपोर्ट लेकर भी लोग इसराइल को ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये चेंज आया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि और भी जो कंट्रीज हैं जिनके कि पासपोर्ट जो है सो अलाउ नहीं करते हैं वहाँ इसराइल के ट्रेवल के लिए, तो उसमें से देखिए बांग्लादेश तो जो है सो ये अब स्ट्रक ऑफ हो गया है, ये अब है नहीं। उसके बाद अभी बचे हुए ब्रुनई, ईरान, इराक और पाकिस्तान। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 13 कंट्रीज ऐसे हैं जो कि एक्सेप्ट नहीं करते हैं इसराइली पासपोर्ट को। आप इन कंट्रीज के पासपोर्ट को लेकर जो है सो इसराइल में ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन इसराइल के लोग जो है सो इन कंट्रीज के पासपोर्ट, अपने कंट्री के पासपोर्ट लेकर इन कंट्रीज में जो है सो ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। ये है अल्जीरिया, बांग्लादेश, ब्रुनई, ईरान, इराक, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मलेशिया, पाकिस्तान, सऊदी अरबिया, सीरिया और यमन। हालांकि यहाँ पर अभी कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि सऊदी अरबिया ने जो है सो अपना स्टैंड अभी चेंज किया है। यहाँ पर उन्होंने अपनी डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश की है हाल फिलहाल में 2020 में इसराइल के साथ, और उसके बाद हो सकता है कि इनका ये स्टैंड भी चेंज हो जाए। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप मैप पे जो कंट्रीज हैं जिनके की पासपोर्ट वहाँ पर वैलिड नहीं है इसराइल के पासपोर्ट, और उसमें से ये जो 4 कंट्रीज हैं जो आप देख रहे हैं, ये सबके में जो है सो ये कंट्रीज के पासपोर्ट इसराइल में वैलिड नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक वर्ल्ड मैप है, जिसमें कि जो कंट्रीज ग्रीन से दिखाए गए हैं ये जो है सो इसराइल के एग्जिस्टेंस को, उसको एज अ नेशन स्टेट रिकॉग्नाइज करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो पर्पल कलर से आप देख रहे हैं, जैसे कि ये ईरान हो गया, उसके बाद यहाँ पर क्यूबा हो गया, तो ये सारे जो कंट्रीज हैं इन्होंने पहले इसराइल को जो है सो रिकॉग्नाइज किया, उसके बाद में उन्होंने अपना रिकॉग्निशन रिवोक कर दिया। तो यहाँ पर ये भी सिचुएशन है। और ये जो रेड कलर से ये जो कंट्रीज आप देख रहे हैं, इन्होंने आज तक जो है तो किसी तरह का मतलब कि ये स्टैब्लिश ही नहीं किया है रिलेशंस वहाँ पर इसराइल से। और ये जो कंट्रीज देख रहे हैं ये सारे कंट्रीज ने आज तक इसराइल के एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया है, वो इसराइल को एज अ नेशन स्टेट मानते ही नहीं है। यहाँ पर तीसरी चीज क्या है कि जो सबसे पहले जब 1948 में इसराइल बना था, ठीक है, 15 में 1948 को जो है सो रिजोल्यूशन पास हुआ था यूएन में, और पार्टीशन प्लान था जो ब्रिटेन का। पैलेस्टीन पहले जो था सो ब्रिटेन के कब्जे में था, और वहीं पर पार्टीशन प्लान जो है सो ब्रिटेन ने लाया कि इसमें जो है सो इसराइल के लिए भी एक स्पेस कार्व आउट किया जाएगा फिलिस्तीन को बांटकर। तो इस पार्टीशन प्लान को यूएन में पास होने के बाद जो सबसे पहले डी फैक्टो रिकॉग्निशन दिया था वो यूएस ने दिया था, और यूएस के तुरंत बाद जो डी फैक्टो रिकॉग्निशन, ये एक आयरनी है कि ईरान ने दिया था। और ईरान ने जो है
सेकंड में तुरंत यूएस के बाद जो है डिफैक्टो रिकॉग्निशन क्यों दिया था? हालांकि यूएन में जो है सो ईरान ने पार्टीशन प्लान के अगेंस्ट में वोट किया था 1948 में, लेकिन उसके तुरंत बाद जो है सो उसने इजराइल का एग्जिस्टेंस रिकॉग्नाइज कर दिया। तो वहां पर एक्चुअली क्या था, पहले जो है 1979 के पहले जो ईरान रिवॉल्यूशन था उसके पहले शाह की हुकूमत थी, ठीक है, शाह की डिक्टेटरशिप थी और इनको बैक करता था यूनाइटेड स्टेट्स। और जब 1979 में शाह की हुकूमत गई और वो वहां से ईरान से भागकर यूनाइटेड स्टेट्स पहुंच गए, उसके बाद ईरान में जो है सो क्लरिक्स की जो हुकूमत है वो आ गई और उसके बाद से ईरान ने जो रिकॉग्निशन है इजराइल का वो रिवोक कर दिया। उसके बाद जो है सो यहाँ पर आप देखेंगे कि सेकंड में डी फैक्टो, तो ये जो था रिकॉग्निशन यूएसए और ईरान का था, लेकिन रिजोल्यूशन पास करके पार्लियामेंट के थ्रू जो है रिकॉग्निशन दिया था इजराइल को सबसे पहले, वो था रसिया। और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है। आज के डेट में आप देखेंगे, आज की तारीख में आप देखेंगे कि रसिया जो है सो इजराइल के अगेंस्ट के खेमे में नजर आता है। जब भी नजर आएगा तो तुर्की, ईरान, चाइना, सीरिया, इन सब कंट्रीज के साथ नजर आएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये है देखने को मिलती है कि सबसे पहले रिजोल्यूशन पास करके अगर इजराइल के एग्जिस्टेंस को किसी ने रिकॉग्नाइज किया था तो वो रशियन फेडरेशन ही था। और इसके पीछे का कारण ये था, जब जर्मनी से प्रोसिक्यूट करके जूस को भगाया जा रहा था तो बहुत सारे जूस जो थे सो भाग कर रसिया गए थे और उसके बाद इधर से जो है सो बहुत सारे कंट्रीज से वापस फिर इजराइल पहुंचे थे जब इजराइल बना था उसके बाद। तो एक सिंपैथी जुड़ी हुई थी रशियन फेडरेशन की, रशियंस की उस समय इजरायलीज के साथ कि इनको प्रोसिक्यूट किया गया है और इनका जो एक अपना होमलैंड होना चाहिए। तो यहाँ पे फिर इसके कारण जो है सो रशिया ने उस समय सपोर्ट किया। लेकिन रशियन फेडरेशन के टूटने के बाद जो है सो स्टैंड चेंज होता चला गया बहुत सारे कंट्रीज का, और उसी के कारण अभी जो है सो रशिया इजराइल के अगेंस्ट के खेमे में नजर आता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो अभी बांग्लादेश ने रिकॉग्निशन दी है, एक तरह से म्यूट सपोर्ट दिया है इजराइल को, और उन्होंने अपने पासपोर्ट से ये स्ट्रक ऑफ कर दिया कि दिस पासपोर्ट इज नॉट वैलिड फॉर द ट्रेवल इन इजराइल। तो इसके पीछे का एक मेजर कारण जो है सो है क्वाड इफेक्ट। क्वाड में जान रहे हैं हम लोग सब कि यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया है, और बहुत सारे और भी कंट्रीज जो हैं सो एशिया पैसिफिक रीजन के क्वाड को ज्वाइन करना चाहते हैं। और ये देखा जा रहा है एज एन लॉबी अगेंस्ट चाइना। तो चाइना के अगेंस्ट में अगर ये लॉबी देखा जा रहा है तो इसमें देखेंगे कि बांग्लादेश जो है वो भी क्वाड को ज्वाइन करना चाहता है। हालांकि हाल फिलहाल में भी बांग्लादेश ने जो इच्छा जताई थी ज्वाइन करने की, तो उसके अगेंस्ट में चाइना ने उनको धमकाया था कि आप क्वाड ज्वाइन नहीं करेंगे। तो वहां पे इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट में बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने क्लियर कट कहा था कि ये हमारा सोवरिन इशू है, ये हमारा अपना इशू है, इसमें जो है सो बाहर की दखलंदाजी नहीं चलेगी, इसमें जो हमारे देश का मुद्दा है ये हम खुद डिसाइड करेंगे, ये आप नहीं डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना चाहिए और कौन सा नहीं ज्वाइन करना चाहिए। तो हो सकता है कि ये क्वाड को जो है, अभी तक क्वाड के तरफ से ये चीज क्लियर होकर आई नहीं है बांग्लादेश के लिए स्टेटमेंट कि हाँ आप ज्वाइन कर सकते, ये अप्रूवल नहीं आया। तो हो सकता है कि क्वाड को अपीज करने के लिए, उनको लुभाने के लिए, प्लस चाइना को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए कि वी आर डूइंग अवर डिप्लोमेसी बाय आवर ओन एंड यू कांट इंटरफेयर इन दिस, आप इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, ये हमारी डिप्लोमेसी है, हम इसमें खुद डिसीजन लेंगे। इन चीजों के कारण भी हो सकता है कि बांग्लादेश का एक मूव है ये। तीसरी चीज क्या है कि बांग्लादेश के और इंडिया के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। ऊपर से यहाँ पर अभी जो है आप देखेंगे क्वाड के जितने भी कंट्रीज हैं वो सारे जो है सो इजराइल के फेवर में हैं, और सारों ने जो है सो अभी स्टेटमेंट दिया था इजराइल के फेवर में जब ये कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी फिलिस्तीन के साथ। तो इन सब कारणों से भी जो हो सकता है बांग्लादेश जो है सो क्वाड के को लुभाने के चक्कर में और उसके फेवर में ये डिसीजन लिया है इन्होंने
कि जो हम हैं सो इजराइल के लिए अपना पासपोर्ट वैलिड कर देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मूव है जियोपॉलिटिक्स में और डिप्लोमेसी में। और इस पे क्वेश्चंस भी आ सकता है कि डज द ओआईसी इज लूजिंग इट्स स्ट्रेंथ बिकॉज देयर आर वेरियस इन स्प्लिंटर कंट्रीज among the OICs who are not going according to the mandate of OIC। तो ये सारी चीजों पर ध्यान देने के लायक चीजें होंगी। जो भी न्यूज आगे निकल कर आता है इसके बारे में मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमें फॉलो करें। हमारे वेबसाइट पे जो कोर्सेज चल रहे हैं उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा दें और सब्सक्राइब बटन को भी दबा दें ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।